एम्पलीट्यूड इन डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में ये जो पार्ट है दिस इज द एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड सिमिलर है रेडियो एक्टिविटी के एक्सप्रेशन में। रेडियो एक्टिविटी में आपने पढ़ा है n इज इक्वल टू n0 e रेज टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, माइनस लेमडा इंटू टी। तो माइनस लेमडा, और जो ग्राफ बनाते थे कि ये टाइम है और ये n है, तो इस तरह से एक एक्सपोनेंशियल डीके कर्व आता था। दिस इज इन केस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और इसमें हाफ लाइफ और मीन लाइफ हम इसको निकाल देते थे। उसी तरह से इसमें भी हम एक टर्म डिफाइन कर देंगे, मीन लाइफ। मीन लाइफ, तो व्हाट इज मीन लाइफ टाइम? तो मीन लाइफ टाइम होगा कि द टाइम इंटरवल, in which the amplitude decrease to 1 by e. 1 by e means exponential of its original amplitude. ओरिजिनल एम्पलीट्यूड कितना है? a0। तो मान लीजिए दिस टाइम इज इक्वल टू टाउ, लेट t इज इक्वल टू टाउ, देन a जो होगा, a ऑफ t जो होगा वो कितने के बराबर हो जाए? एम्पलीट्यूड ओरिजिनल का 1 बाई e। दिस इज a0 e रेज टू द पावर माइनस b इंटू टाउ, ये टाउ हो गया। तो हाउ दिस कैन बी रिटन? दिस इज a0 e रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू a0 e रेज टू द पावर minus b tau. So this a0 cancel, and then e raised to the power minus 1 is equal to e raised to the power minus b tau. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1 is equal to b tau. 1 is equal to b tau. So what is tau? This tau is equal to 1 by b. This tau is equal to 1 by b. And what is b? 1 upon b क्या है? r by 2m. b is r by 2m. ये कहां से आया? b is equal to r by 2m. ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग मानते हैं वहां से, डिफरेंशियल इक्वेशन से ये वैल्यू आ गया। तो दिस टाउ इज इक्वल टू 2m by r, 2m by r। तो r क्या है? r is the damping coefficient. R is damping coefficient. तो इसी डैम्पिंग कोफिशिएंट की वजह से, आपका टाउ, तो यदि डैम्पिंग कोफिशिएंट बढ़ेगा, दिस इज R, this R will increase. If R will increase, tau will decrease, है ना? If R will increase, the tau will be decrease. और मोशन कैसे हो जाएगा? This motion is, you can say, motion of the damped oscillation. Motion of the damped oscillation क्या होगा? With the variation of amplitude, ये, this is the, say, a, here it is minus, this is a0, this is minus a0, and here it is 0, and this is your time. तो ये मोशन होगा, this
ये है ना, ये मोशन हो जाएगा। तो इस मोशन में यू फाइंड, हमने ये कहा कि द रिलैक्सेशन टाउ प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r. So if r is increasing, damping is increasing, this will decrease. मतलब टाइम जो है वो 1/a पोजीशन आने में कम लगेगा. So if damping will absent, if damping is absent माना r का मान 0 हो जाए, तो what is tau? Tau is equal to 2m/r. 2m/r means infinity. Tau is infinity, means the mean lifetime would be infinite. Mean lifetime would be infinite. तो इसका मतलब क्या है, कैसे डिफाइन किए कि a is equal to a0/e. a0/e. तो a0/e मान एम्पलीट्यूड घटे, तो एम्पलीट्यूड घटने में कितना टाइम लगेगा? इन्फिनिटी. एम्पलीट्यूड घटने में टाइम कितना लगेगा? इन्फिनिटी. इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं, दैट इज amplitude would remain constant. Amplitude would remain constant. और amplitude will remain constant का ग्राफ कैसे बनेगा? ये, this is the amplitude remain constant. There is no decrease in the amplitude, है ना? ये एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट बना रहेगा ऐसे, ये है ना. दिस इज 0, दिस इज प्लस a0, दिस इज माइनस a0. कब ये किस होगा? दिस इज t, माने टाउ इज इंफिनिटी. टाउ इज इंफिनिटी, मीन लाइफ टाइम इंफिनिटी है ना. तो और इसका मतलब ये है कि इसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, देन the main part is no loss of energy. No loss of energy. तो how to draw the loss of energy? देखिए ये जो कर्व हमने बनाया है, इसमें ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ये जो पोर्शन है, दिस विल रिप्रेजेंट द लॉस फैक्टर. ये तो यहाँ पे ये दिस द लॉस हो गया, ऊर्जा का लॉस हुआ है, इस वजह से एम्पलीट्यूड कम होगा. तो इफ इट इज a0, तो ये हो गया a1, दिस इज a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a3. तो लॉस की वजह से क्या मिला? a0 जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर है a1 से, और ये ग्रेटर है a2 से, और ये ग्रेटर है a3 से, एंड दैट विल ग्रेटर इन द सक्सेसिव केस. सो एम्पलीट्यूड क्या है? कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग. एम्पलीट्यूड इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग. और इसी डिक्रीज ऑफ द एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए एक हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. Logarithmic decrement. This logarithmic decrement is represented by lambda. Logarithmic decrement is represented by lambda. So this is logarithmic decrement. This measures the rate of
of loss of energy during the motion. Suppose the expression of displacement is as what is x of t is equal to a0 e raised to the power minus bt into sine p dash t plus 5 p dash t plus 5. और यदि हम फाई को जीरो कर दें, if phi is zero, जीरो का मतलब इनिशियल स्टेट से यदि हम शुरू करें तो दिस xt कैन बी रिटन एज a0 e raised to the power bt into sine p dash t into sine p dash t. So this is the, say, equation number 1, general equation, and this is the equation that we take from the initial state. और यदि हम phi को pi by 2 कर दें, if we take the phi is equal to pi by 2, तो xt is equal to a0 e raised to the power bt into sine p dash t plus pi by 2. And this pi by 2 is nothing but a0 e raised to the power minus bt or sine pi by 2, so it is cos p dash t. So cos p dash t is when t is equal to 0. So x0 is a0 e raised to the power minus b into 0 into cos p dash into 0. So this is a0 into 1 e raised to the power 0, 1 हो जाएगा, cos 0 is 1. So this is a0. So this is the initial amplitude. This is the initial amplitude when t is equal to 0. और यदि हम इसका plot बनाएं, if we find the plot something like this, this is t and this is displacement. So this plot is drawn in this way. This plot is drawn in this way. So this point is a0. Here it is minus a0. This point is minus a0. And here it is t. This time is t. And this amplitude is a1. This amplitude is a2. And this amplitude is a3. Now the time interval from 0 से ये t होगा. This is 2t and this is 3t. This is 2t and this is 3t. So what we find कि the amplitude at t is equal to capital T. Amplitude at t is equal to capital T, माने one time period के बाद, and then it is a1. This one is a1. So what is a1? a1 is e0 e raised to the power b into t. a1 is equal to this. If t is equal to 2t, दो time period, तो amplitude क्या होगा? This amplitude is a2. So this is a2. a2 is equal to a0 e raised to the power minus b into 2t. And this one is when t is equal to 3t,
then this is a3. a3 is equal to a0 e raised to the power minus b into 3t and so on. इस तरह से ये आगे की तरफ मूव करेगा. So what we find, it is very interesting to see from the above expressions, consider the ratio. Consider the ratio, that is A0 by A1. A0 by A1. So what is A0 is amplitude at 0. A1 is equal to A0 e raised to the power minus bt. So A0 cancel. This is 1 upon e raised to the power minus bt. And this is e raised to the power bt. इसी तरह से यदि a1 upon a2 का मान निकाला जाए तो this is a0 e raised to the power b of t upon a0 e raised to the power minus b 2t. So a0 cancel and this is e raised to the power minus bt into e raised to the power b of 2t. B of 2t. So this is bt and here it is 2bt. So it is e raised to the power bt. So this same ratio is here. Now again we have a2 by a3. a2 by a3. So a2 is a0 e raised to the power minus 2bt. And what is a3? a3 is e raised to the power minus 3bt. So a0 cancel and here it is e raised to the power minus 2bt into e raised to the power plus 3bt and this gives e raised to the power bt. So what we find? So we find that a0 by a1 is equal to a0 by a1 is equal to e raised to the power bt is equal to a1 by a2 is equal to a2 by a3 is equal to इसी तरह से आगे की एम्पलीट्यूड और ये कितना होगा e is equal to this is e raised to the power bt. ये हो जाएगा. और इसी को यदि हम ये कह दें कि e raised to the power lambda, suppose this is e raised to the power lambda, say a constant. E raised to the power lambda is constant. So then lambda is equal to e raised to the power lambda. So lambda is equal to bt. Lambda is equal to bt. And what is b? B is equal to r by 2m into t. R by 2m into t. And is the logarithmic decrement तो lambda is equal to this much. एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया और दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा कि हम लॉग ले लें, टेकिंग log base e, that is natural log of both sides, both these sides. तो क्या हो जाएगा? नेचुरल log ln a0 by a1 is equal to natural log a1 by a2 is equal to natural log a2 by a3 is equal to this is equal to bt is equal to lambda is equal to lambda. Lambda का मतलब क्या होगा? Natural log e raised to the power lambda, and that's why it is lambda. So what we find here finally,
we have this lambda is equal to natural log of a0 by a1 is equal to log a1 by a2, and this is log a2 by a3, इस तरह से। तो a0 by a1, a1 by a2, a2 by a3, ये क्या है? These are the successive amplitude. These are the successive amplitude. तो रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ना, रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। तो लॉगरिथमिक को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि the logarithmic decrement is the natural log of the ratio of two successive amplitudes, two successive amplitudes। कौन कौन सक्सेसिव? जैसे a0 a1 का आ गया, या a1 a2 का आ रहा है, या a2 a3 का आ रहा है। ये जो केस बन रहा है, these are the two successive amplitudes का रेशियो है, और इसके आ रहा है। और इसमें सक्सेसिव का मीनिंग क्या हुआ? that is the amplitudes are separated by the time period, separated by time period t। मैंने t टाइम पीरियड के बाद जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, that is called as logarithmic decrement। So फाइनली क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे? यू सी, यदि हम इस तरह से दिखाएं, इस तरह से दिखा दें, तो दिस इज योर 0 एंड दिस इज प्लस a0 एंड दिस इज माइनस a0, और इसके पार्ट में ये जो पार्ट यहाँ से ये कम हो रहा है, और ये जो कम हो रहा है, और ये जो कम हो रहा है, और ये जो कम हो रहा है ना? तो a0 this one is a1 a0 a1 and this one is a2। तो इस एम्पलीट्यूड से इस एम्पलीट्यूड के बीच ये रेशियो गैप, यहाँ पे क्या है? ये रेशियो गैप है ना। तो दिस गैप इज a0 by a1, और यहाँ पे a1 by a2। तो ये गैप क्यों आया? भाई इट इज ओनली बिकॉज, और t टाइम ये 0 है और ये t टाइम, तो t टाइम इंटरवल के बाद जो एम्पलीट्यूड हो रहा, t टाइम इंटरवल के बाद जो एम्पलीट्यूड हो रहा उसका रेशियो है। यहां से यहां पर ये 2t है, तो 2t से 2t के बीच का डिफरेंस कितना है? t, ये डिफरेंस है t। तो t टाइम पीरियड के बाद जो रेशियो आ रहा है वो, तो ये जो पार्ट है कि एम्पलीट्यूड जो कम हो रहा है, डिक्रीमेंट किसके वजह से हो रहा है? लॉस ऑफ पावर और एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर। तो हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि कितना पावर लॉस हुआ, थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, और क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि हम निकालना चाहते हैं पावर लॉस कितना हुआ। अब पावर लॉस के लिए अलग से यदि चलें तो लेट अस पुट अनदर हेडिंग, पावर डिसिपिएशन
in damped harmonic motion. डैम्ड हार्मोनिक मोशन, कि डैम्ड हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उसमें पावर लॉस कितना हो रहा है। इसको करने के लिए कि बेसिक नेचर क्या है डैम्पिंग का, डैम्पिंग जो होगा, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग ही है और ये स्प्रिंग को हमने यहाँ लिक्विड में डीप कर दिया। इफ वी डीप दिस वन इज, है ना, तो ये जब मोशन करेगा तो इसके मोशन को, इसके मोशन को जो डैम्पिंग फोर्स है वो अपोज करेगा। सो वी कैन से द डैम्पिंग forces oppose the motion of the system, ना, इस सिस्टम के मोशन को अपोज करेगा। सो द वर्क डन against these forces is dissipated out of the system as heat, है ना, जो पावर लॉस हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में। द मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल से, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम continuously decreasing with time, and the amplitude is gradually decreasing, and amplitude is decreasing to 0, जब तक कि वो रुक न जाए। तो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हो गया xt इज इक्वल टू a0 e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा t bt इंटू साइन p डैश t, साइन p डैश t। p डैश t क्यों, क्योंकि से phi इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेट क्यों किया, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स इससे आसान हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगा, दिस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx by dt, एंड दैट इज, यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें तो देयर आर टू टर्म्स, वन इज एक्सपोनेंशियल, वन अदर इज साइनोसाइडल। तो लेट अस डिफरेंशिएट e0 minus bt, this is minus b, and here it is sine p dash t plus a0 e raised to the power minus bt into sine pt, sin pt क्या हो जाएगा, this is cos pt, this is your cos p dash t into p dash e। तो इसमें we have find a0 e raised to the power bt, a0 e raised to the power bt कॉमन, तो a0 e raised to the power minus bt कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, this is minus b into sin p dash t plus p into cos p dash t into cos p dash t। और इसको दिस इज योर वेलोसिटी, तो यदि हम ये इक्वेशन 1 था तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया 2। वेलोसिटी का इक्वेशन यदि हमको मालूम है तो वी कैन हैव द काइनेटिक एनर्जी
is nothing but 1/2 mv square. So it is 1/2 m, और v स्क्वायर क्या है? v स्क्वायर अभी हमने लिया a0 e raised to the power bt, इसका भी स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो है -b sin p डैश t प्लस p डैश cos p डैश t होल स्क्वायर। ये दिस इज द वेलोसिटी स्क्वायर। और इसको यदि एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा m a0 स्क्वायर e raised to the power -2 bt अपॉन 2, और ब्रैकेट में ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज b स्क्वायर साइन स्क्वायर p डैश t प्लस p डैश स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर p डैश t माइनस 2b p डैश साइन p डैश t इंटू कॉस p डैश t, ये एक्सप्रेशन। तो 2 साइन p डैश t, ये क्या हो जाएगा? साइन, दिस इज 2p डैश t, एक तो ये हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन हो रहा है साइन स्क्वायर pt, दिस साइन स्क्वायर pt और कॉस स्क्वायर pt, इस दोनों को कोसाइन के फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इन दोनों को कोसाइन के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस ट्रांसफर करने के साथ साथ यदि हम एवरेज एनर्जी निकालें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, एंड दिस इज एवरेज ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड का। तो 0 से t के dt, 0 से t के dt एक टाइम पीरियड में। सो 1/t एंड 0 से t ऑफ दिस होल फंक्शन, होल फंक्शन में क्या हो जाएगा? दिस इज m a0 स्क्वायर e raised to the power 2 beta t upon 2 into this function sin square. So b square sin square p dash t plus p dash square cos square p dash t minus 2 कॉमन एब्जॉर्ब हो गया, तो ये हो जाएगा b, दिस इज योर b p dash sin 2p dash t, this is p dash t dt, this is p dash t dt। ये एवरेज करने में हम जानते हैं कि एवरेज वैल्यू जो होता है कोसाइन और साइन का 0 हो जाएगा, कोसाइन और साइन का 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? दिस इज बी स्क्वायर एंड हियर इट इज पी स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर अलॉन्ग विथ 2। यदि हम इंटीग्रेट करें तो अलॉन्ग विथ 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज आफ्टर इंटीग्रेशन a0 स्क्वायर m e raised to the power 2bt divided by 2 into यहाँ पे साइन cos 2p dash t, cos 2p dash t is equal to 2 cos square p dash t minus 1 या 1 minus 2 sin square p dash t। तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को cos 2 p dash t में कन्वर्ट कर देंगे। So this one part is remaining and rest of the part will be 0 after the integration। तो finally जो हमारे पास हो जाएगा, this is 1/2 p dash square plus 1/2 b square। क्यों? Because the average
average of sine and cosine, sine and cosine is zero. So what we have finally, this value, we have the value is, this is 1/2, 1/2 यहाँ common हो जाएगा, this is 1/4 m a0 square e raised to the power minus 2bt, and this is means this p dash is greater than b. B is damping, low damping. यदि बहुत हैवी डैम्प नहीं है, लो डैम्प है, तो ये ज्यादा होगा. तो p dash square plus b square is approximately equal to p dash square. So here this gives the p dash square. The value is p dash square. So average value of k is equal to 1/4 m a0 square e raised to the p dash square into e raised to the power minus 2b into t. And this one is the equation number 4. This one is the equation number 4. So this is the average kinetic energy. एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ही रूप में हम निकाल सकते हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज, potential energy P is equal to 1/2 kx square, 1/2 kx square. So this is 1/2 and this is k, और x square की जगह पर a0 e raised to the power 2bt into sine square p dash t, sine square p dash t. So whenever we talk about the average p is 1/2 0 से t kx square into dt, 0 से t kx square 0 से t. So this value is 1/2 0 से t k a0 square e raised to the power 2bt into sine square p dash t into dt. So again, this sine square p dash t is equal to 1 plus cos 2 p dash t, 1 plus 2 cos square p dash t. Means this gives the whole value of the integral, give the, this is 2 to 1/2. So this is 1/2 1/2 k a0 square e raised to the power 2bt into 1/2. This is 1/2. And this k is equal to, k by m. Means we can say k by m is equal to p dash. So k is equal to p dash m. K is equal to p dash m. And here the value is p dash square. So k is equal to p dash square m. So 1/2 or 1/2, this is 1/4 into the value of k is p dash square m into e raised to the power 2 beta t. So this is nothing but 1/4 m. This is into a0 square. This is a0 square into p dash square e raised to the power 2 beta t. So this equation say this equation is 5th equation, and here it is equation number 6. The average P is equation number 6. So equation number 6 and equation number 4, these two equations are same. Means the kinetic energy and potential energy, the average value is same.
So the total energy is E. E is equal to average K plus average P, that is 1/4 m a 0 square p dash square e raised to the power 2 beta t plus 1/4 m a 0 square p dash square e raised to the power minus 2 beta t. So this is 1/4 and 1/4. So it is 1/2 m a0 square p dash square e raised to the power minus 2 beta t is the energy. So this value, this is equation number 7. This is the equation number 7. Now we find the initially, now the initial amount of energy is E0 at t is equal to 0. So E0 is equal to 1/2 m a0 square p dash square e raised to the power minus 2b into 0. That is 1/2 m a0 square p dash square. This is, and the energy expression is E of t is equal to E0 e raised to the power 2b t. एनर्जी भी इस तरह से डीके हो रहा है. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. पावर, the rate of change of energy is power. So P is equal to dE by dt. P is equal to dE by dt. And this is negative sign. So this is power loss. This is power loss. So this is minus d by dt, minus d by dt. And here it is E0, e raised to the power 2bt. So this is E0, e raised to the power 2bt minus 2b. This is with minus n. So this minus minus plus 2be0 e raised to the power 2b t. This is power. So this power is equal to 2b into et. This value is substituted here. So this power is R. 2b is equal to R by m et. So the power loss is directly proportional to the damping coefficient. Power loss is directly proportional to damping coefficient. You can say the power loss is directly proportional to the damping coefficient. It is damping coefficient. Now we can define the relaxation time. It is defined as the time
taken for the total mechanical energy to decay 1 by E times its original value. So energy expression ET is equal to E0 e raised to the power 2 beta T, and when T is equal to tau, so E is equal to E0 upon E. E0 upon E is equal to E0 e raised to the power 2 b tau. So E minus 1 is equal to E minus 2b tau. So this is 1 is equal to 2b tau. So this tau is equal to 1 upon 2b. 1 upon 2b means R by M. So relaxation time is directly proportional to damping. So if damping factor is large, relaxation is large. This is tau proportional to R, damping. And what about power? In case of power, we can have this one is as power P is equal to 2B into E. 2B into E. And what is 2B? 2B is 1 by tau. That is 1 by tau into E. That is P. So P is equal to E upon 1 upon tau. E is equal to, so this the dissipated energy appears as heat in oscillating system. Heat in the oscillating system. तो रिलैक्सेशन टाइम पे हम यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से पावर का कॉन्सेप्ट को हम डिराइव कर दें, कि किस तरह से पावर जो है ये पार्ट में आ जाता है. इसके बेसिस पर यदि हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करना चाहें, एग्जाम्पल, सो take one important example as in the form of quality factor. Example, in the form of quality factor. Quality factor of damped harmonic system. Damped harmonic system. So this quality factor, the quality factor is symbolized as Q, is a measure of damping. Measure of damping, or the rate of energy decay, rate of energy decay of this system.
of this system. It is defined as, two times the ratio of energy is stored to the energy loss per period. That is, किस तरह से Q is 2 pi. तो एक साइकिल में कितना एनर्जी स्टोर है ना, एनर्जी स्टोर stored in the system or energy loss per period. This is per period. So the total energy is E. The total energy is E. So this is E, total energy, and energy loss, rate of loss of the energy, and that is P into T. Energy loss per period is P into T. So this is 2 pi E, and the P is E by tau into T. So this is 2 pi E tau upon E T. This is cancel, E cancel. So this is 2 pi by T into tau. That is omega into tau. So this quality factor Q is equal to omega into tau. So this quality factor proportional to tau, which is proportional to R, tau is tau is 1 upon 2b, and this 1 upon 2b is R by M. So tau proportional to 1 by R. So if the greater the damping, smaller the quality factor. If this R will increase, this Q will decrease. So what we have conclude? Greater is damping मतलब R ज्यादा हो. Greater the damping, smaller is the quality factor. Quality factor Q क्या होगा? स्मॉल होगा, है ना. तो फॉर अनडैम्प्ड का मतलब कि R इज 0. यदि R 0 होगा तो क्वालिटी कितना होगा? दिस क्वालिटी इज इंफिनिटी, हाई क्वालिटी. So if there is no damping, then the quality factor is very, very high. So इसके आधार पर जो एग्जाम्पल्स बनते हैं, वो एग्जाम्पल, you take this example कि the quality factor of a system, is 5.0 into 10 to the power 4. So calculate the time interval
calculate the time interval after which its energy becomes 1 by 10 of its initial value. The frequency of the system is register is 300 hertz, and log e base 10 is 2.3. Solution. The solution is quality factor Q is equal to omega into tau. So the tau is equal to, this implies tau is equal to Q by omega. So quality 5.0 into 10 to the power 4 upon omega 2 pi into 2 pi f 300. So this is 5 into 10 to the power 4 upon, this is 6 into 10 to the power 2 into pi. 6 into 10 to the power 2 into pi, 600 pi is the relaxation time. Now, the energy E is equal to E0 e raised to the power 2b into t, 2b into t. So this is E0 e raised to the power minus t upon tau, because tau is equal to 1 upon 2b. This. So the time is for 10%, E upon E0 is equal to 1 by 10. E upon E0 is 1 by 10, and this is equal to e raised to the power t dash by tau, t dash by tau. So this implies 10 to the power minus 1 is e raised to the power minus t dash by tau, So taking log of both the side. So this is log base e 10 is equal to minus t dash by, this minus is plus, yes, that is tau. So t dash is equal to tau into log e base 10, and this value is given, and it is 2.3. So, and tau is here. So substituting all value, 5 into 10 to the power 4 into 2.3 upon 600 pi, and this t dash is equal to 60 point, or we can take 61 second. After solving, we have 61 second. This is your answer. So what do you mean? कि यदि इस कोई सिस्टम है, उसका क्वालिटी फैक्टर दिया कि इतना क्वालिटी फैक्टर है, तो 1/10 का मतलब 10%. यदि फ्रीक्वेंसी दिया है तो 10% होने में कितना टाइम लगेगा? सो दिस 10% होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज 61 सेकेंड. तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं इसके, और this is all about the chapter damped oscillation.
in mechanical system. So